Hello everyone. Today we are going to do miscellaneous exercise of unit 1. नेम से डरने की ज़रूरत नहीं है. मिसलेनियस का नेम सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हो जाते हैं बस कुछ मुश्किल आ गया. और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी एक्सरसाइज में होते हैं ना तो आपको ये नॉर्मल क्वेश्चंस लगते हैं, बट अगर वही क्वेश्चंस मिसलेनियस में आ जाते हैं तो वो टफ हो जाते हैं सिर्फ नेम की वजह से. इसको नॉर्मल एक्सरसाइज की तरह ही पढ़ें, उसी की तरह समझें. कुछ न्यू थिंग ज़रूर होंगी. आप जैसे बाकी एक्सरसाइज में कुछ नया सीखा है वैसे इस एक्सरसाइज में कुछ नया सीखोगे. इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में वेन डायग्राम आपने नए सीखे, ठीक है, तो इसमें कुछ न्यू एक्स्ट्रा सीखेंगे. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. क्वेश्चन 1. डिसाइड among the following set which sets are subset of one another. कौन किसका सबसेट है आपको ये बताना है. आपको पता है सबसेट्स क्या होते हैं, राइट? सो वही करना है. आपके पास फर्स्ट सेट है एक्स. ए सेट है सबसे पहले, बी सेट, सी एंड डी. ए सेट क्या है? एक्स स्क्वेयर. चलिए पूरा रीड करते हैं. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स सेटिस्फाइज एक्स के माइनस 8x + 12. जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो नंबर्स, ठीक है. और बी क्या है? 2 4 6. सी क्या है? 2 4 6 8 अप टू सो ऑन. एंड डी इज़ ओनली 6, एक ही एलिमेंट है. सो सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं. ए में क्या एलिमेंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करे? इसको सेटिस्फाई कराते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 8x + 12. इसके फैक्टर्स आपको बनाने हैं. एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक देखो. आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं 12 के, ठीक है, जिनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? -8. 4 3 भी 12 होता है, 6 2 भी 12 होता है, या 2 6 6 और 2 से ही आ सकता है 8. 6 एंड 2. अब दोनों को 8 लाना है तो -6 -6. इज इट क्लियर? तभी आएगा 8. -6 -2 -8 एंड 6 2 12 और साइन प्लस का माइनस माइनस प्लस. तो इसके डायरेक्ट फैक्टर्स कैसे लिखा करो? x -6 एंड x -2. ये होंगे इसके डायरेक्ट फैक्टर्स. ये काम तभी करना है जब x का कोफिशिएंट क्या हो? 1, ठीक है. सो x की क्या वैल्यूज़ आ गई? 2 एंड 6. इज इट क्लियर? दो फैक्टर्स आए थे -6 एंड -2, उसको x के साथ लिख दीजिए. x -6 x -2. ये काम तभी करोगे जब x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है. सो क्या वैल्यूज़ आ गई? 2 एंड 6. 2 एंड 6. b की क्या वैल्यूज़ हैं? 2 4 एंड 6. सी सेट में क्या एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 अप टू सो ऑन. एंड डी सेट में क्या एलिमेंट्स हैं बेटा? ओनली 6. अब आपको देखना है कौन सा सेट किसका सबसेट है. 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए ए से स्टार्ट करते हैं. ए में क्या है? यहाँ से हमने लिखा सोल्यूशन. 2 एंड 6. 2 एंड 6 किस किस का सबसेट है? यानी ये दोनों एलिमेंट 2 और 6 और किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं 2 और 6. तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है. और किस में आ रहा है? 2 और 6. सी में भी आ रहा है 2 और 6. तो यानी ए सबसेट है सी का भी. ओके. अब देखिए 2 और 6 डी में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ए सबसेट नहीं है 6 का. सबसेट मीन्स ये एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए. 2 और 6 बी में है तो ए सबसेट हो गया बी का. 2 और 6 सी में है तो ए सबसेट हो गया सी का. ये हो गया फर्स्ट थिंग. अब उठाओ सेकंड सेट लो, बी सेट. 2 4 6 किस किस में बिलोंग करता है? 2 4 6 इसमें है, नहीं. 2 4 6 सी में है, येस. सो बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है. अब देखो 2 4 6 क्या डी में है? नहीं है, तो सिर्फ इतना ही लिखना है आपको. अब उठा लो थर्ड सी सेट. 2 4 6 8 अप टू सो ऑन. ये तो इनफाइनाइट सेट है ना. ये इवन नंबर्स का सेट है जो कभी फिनिश नहीं होंगे. ये तो फाइनाइट सेट है. 2 4 6 8 इस सेट में है? नहीं. इस सेट में भी नहीं है, इस सेट में भी नहीं है. तो ये किसी के अंदर कंटेन नहीं है, किसी का सबसेट नहीं है. नेक्स्ट आ जाओ डी. 6 किस किस में? ए में है, तो यानी डी कंटेन्ड इन ए, या डी इज सबसेट ऑफ ए. हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसे कंटेन भी बोलते हैं, इसे सबसेट भी बोलते हैं. अब देखो 6 और किस में है? बी में है, तो डी इज सबसेट ऑफ बी. 6 सी में है, सो डी इज सबसेट ऑफ सी ऑल्सो, ठीक है. ये सब आपको सेट्स बताने थे कौन किन का सबसेट है. अब देखिए इन्हें अगर कंबाइन करके लिखना हो, सबसे छोटा सेट कौन सा है? डी. डी किस में कंटेन्ड है? ए में. ए किस में कंटेन्ड है या ए किसका सबसेट है? बी का.
बी किसका सबसेट है? सी का। ठीक है, सी किसी का सबसेट है? नहीं। ये आप यहाँ तक लिखेंगे तब भी सफिशेंट है, अगर आप इन सबको कंबाइन करके ये लिखें तब भी ठीक है। ओके, डी सबसे छोटा सेट है, फिर ए वाला है, फिर बी एंड फिर सी, सब में कंटेन है। डी कंटेंट है ए में, यस। ए कंटेंट है बी में, यस। और इसका मतलब ये भी होता है ए कंटेंट है सी में। अभी आप इतना लिख लीजिए, वो भी सफिशेंट है, इसी में सारी चीज़ें आ गई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट लिखी है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू, प्रूव इट। इफ़ इट इज़ फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल तभी देना है अगर वो फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आपको क्या करना है, उसे प्रूव करना है। सो लेट स्टार्ट। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो, ये दोनों चीज़ें जो इफ़ के साथ लिखी हुई हैं ना, ये तो हम लेके चलेंगे, मीन्स गिवन लेके चलेंगे, और जो देन के बाद है वो हम चेक करेंगे। मीन्स हमें टू चेक, क्या चेक करना है, क्या एक्स बिलोंग करेगा बी में, ये हमें चेक करना है। हम गिवन क्या लेके चलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। अब देखो, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए सेट लेना है, कोई भी ए सेट ले लो, छोटे से छोटा सेट ले लो, 1 and 2, ज़रूरी नहीं आपको 1 2 3 4 5 लिखना है। ए सेट लिया, ठीक है, 1 2, उसका एक एलिमेंट है एक्स। अब देखो यहाँ क्या है, ए बिलोंग्स टू बी। वैसे हमें पता है सेट और सेट के बीच में सबसेट का साइन आता है, बट आपका एक क्वेश्चन भी था 2 3 4 वाला, आई गेस एक्सरसाइज 1.3 में था। ए बिलोंग्स टू बी, सेट और सेट के बीच में कौन सा साइन आ गया बेटा, बिलोंग का। इसका मतलब जो आपने सेट बनाया है ए, इसको एज इट इज़ लिख दो कर्ली ब्रेसिस के साथ ही बी के अंदर, ठीक है। और बी में कोई आप एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख दो, योर विश। क्या किया, ए सेट लिया, ए बिलोंग्स टू बी है, यानी ये एज इट इज़ बी सेट में, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। आपको चेक करना है, अगर हम एलिमेंट एक्स ए का लेते हैं देन एक्स बिलोंग टू बी, यानी इसका कोई एलिमेंट लिया, क्या वो बी में बिलोंग करेगा, चेक करते हैं। 2 बिलोंग करता है ए में, राइट। क्या 2 बिलोंग करता है बी में, दैट इज़ फॉल्स। इसका बी सेट में 2 ही एलिमेंट्स हैं, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उस एक्सरसाइज में। इस बी सेट में 2 ही एलिमेंट्स हैं, 3 and 1 2। 1 2 इकट्ठा रीड किया जाएगा एक साथ, 1 अलग से 2 अलग से नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं इसमें से 2 एलिमेंट हैं, 3 and 1 2, अलग से 2 इसमें नहीं है। तो 2 बिलोंग्स टू ए है, बट क्या 2 बिलोंग्स टू बी है, नो, दैट इज फॉल्स। आपको ये चेक करना था, एक्स बिलोंग्स टू ए हमने लिया एंड ए बिलोंग टू बी, ये है ए बिलोंग टू बी, तो एक्स क्या बिलोंग करेगा बी में, 2 बिलोंग किया बी में, नो, सो इट इज फॉल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ ए कंटेन्ड इन बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, 1 by 1 लो। ए और बी 2 सेट लेने हैं और ए सबसेट होना चाहिए बी का। ए लिया 1 2 बी, सबसेट मीन्स ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो यानी ये लिए ए के दोनों एलिमेंट बी में और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लो कोई भी 3 और 4, ठीक है। ए सबसेट है ना बी का, ऊपर वाले क्वेश्चन में बिलोंग्स टू का साइन था, इसलिए हमने एज इट इज़ ब्रेसेस यहीं लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे है कंटेन या सबसेट का साइन, सो ए सबसेट है बी का, तो क्या, और यहाँ पे क्या है, बी बिलोंग टू सी, फिर आ गया सेट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू का साइन, यानी ये एज इट इज़ उठा के सी में लिखना है कर्ली ब्रेसिस के साथ। 1 2 3 4 लिख दिया, कोई एक एलिमेंट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अब ये देखिए, सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है बेटा, एक तो है 1 2 3 4 और एक क्या है 5। आप इसको एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे, एक तरह से आप इसको ऐसे मान लो, इट्स 1234, ये एक ही एलिमेंट है इकट्ठा, और कर्ली ब्रेसिस में लगा दिया, और क्या है साथ में 5। अब देखो, एक ए सबसेट ऑफ बी हमने लिया, ए 1 2 लिया, बी 1 2 3 4, ए सबसेट है बी का, दैट इज़ ट्रू। देन बी बिलोंग्स टू सी, सेट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू का साइन है, मीन्स इसको एज इट इज सी में लिख दो।
हमने एज इट इज सी में लिख दिया 1 2 3 4 और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख दो, कुछ भी 5 लिख दिया। अब आपको चेक करना है क्या ए बिलोंग करता है सी में। सेट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू का साइन। ए क्या था, सिर्फ 1 2। क्या इसमें 1 2 है? नहीं, इसमें तो क्या है 1 2 3 4 एक साथ है। मैंने पहले कहा था ये पूरा एक एलिमेंट है, तो सिर्फ 1 2 तो सी में नहीं है। ए बिलोंग्स टू सी आपने चेक किया, दैट इज नो, बिकॉज 1 2 तो बिलोंग नहीं करता ना सी में। ठीक है, अगर 1 2 यहाँ एज इट इज कर्ली ब्रेसेस में होता तब हम कहते ए बिलोंग्स टू सी, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी कंटेन्ड इन सी, आप सबसेट रीड कर सकते हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? आपको ये चेक करना है। सो लेट्स सी बाय एन एग्जांपल। हमने लिया, क्या क्वेश्चन था, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन आपको चेक करना है क्या ए सबसेट होगा सी का। यस, सो अब देखो 1 बाय 1 जो गिवन है, ए सबसेट है बी का। मान लो मैंने ए में एलिमेंट्स लिए 1 2, बी में क्या ले लिया है 1 2 3, तो ए सबसेट है बी का। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है, बी इज सबसेट ऑफ सी, यानी सी में क्या एलिमेंट होंगे, ये 3 तो होंगे और कुछ एक्स्ट्रा रख दो, 1 2 3 तो होगा ही और कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बी हो गया सबसेट सी का। चेक करो क्या ए सबसेट है सी का, यानी ए के सभी एलिमेंट क्या सी में हैं। ए में क्या है 1 2, वो है सी में, यानी ए जो है सबसेट है सी का, दैट इज ट्रू। इज इट क्लियर? जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे एग्जांपल्स लेते जाओ। ए सबसेट ऑफ बी, ए लिया कोई भी सेट 1 2, ये सबसेट है बी का, मीन्स ये वाले 1 2 एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे बी सबसेट है सी का, बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3, ये 1 2 3 प्रेजेंट होने चाहिए सी में, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो क्या ए सबसेट आया सी का, ए में एलिमेंट्स है 1 2, तो क्या वो प्रेजेंट है सी में? यस, सो ए इज सबसेट ऑफ सी। ये क्या आया? ट्रू। क्वेश्चन में था अगर ट्रू आएगा तो आपको इसे प्रूव करना है। ठीक है, ये तो आपने एक एग्जाम्पल दिया। कुछ बुक्स में या कुछ सॉल्यूशंस में सिर्फ अगर इतना गिवन है वो सफिशिएंट नहीं है, आई वुड से आपको इसका प्रॉपर प्रूफ देना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ से पहले एक चीज़ आपको क्लियरली समझनी बहुत ज़रूरी है, जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी। अगर मैंने आपको दिया ए इज सबसेट ऑफ सी, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1 2, ए सबसेट है सी का, तो यानी सी में 1 2 तो प्रेजेंट होंगे, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है 3 4। इसका मीनिंग क्या है, जो भी एक्स के एलिमेंट है वो सी में प्रेजेंट होने चाहिए। मीन्स इफ़ x बिलोंग्स टू a, मीन्स अगर वो एलिमेंट a में प्रेजेंट है, देन x बिलोंग्स टू c, तो वो c में भी प्रेजेंट होगा, तभी हम कहेंगे सबसेट। ठीक है, सबसेट होने का मतलब अगर कोई एलिमेंट a में प्रेजेंट है तो वो c में भी ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू c। ठीक है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ये प्रूव करना है, टू प्रूव ए कंटेन्ड इन सी, जैसा हमें इसी क्वेश्चन में करना है, तो हम क्या करेंगे, कंटेन यानी सबसेट दिखाना है, तो आप लेट करोगे एक्स बिलोंग टू ए, यानी ए का एलिमेंट है। लास्ट में कुछ स्टेप्स के बाद हम क्या प्रूव कर देंगे, एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू सी। इससे क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा सी का। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब आपको ये प्रूफ करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इफ़ के बाद जो भी लाइन होती है ना बेटा, वो होती है गिवन, जो आपको गिवन होगा। गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, आपको टू प्रूव करना है। जो देन के बाद वाली चीज़ होती है वो हमेशा होती है टू प्रूफ, और जो इफ़ के बाद वाली चीज़ होती है वो होती है हमेशा गिवन। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या है आपका, ए इज सबसेट ऑफ सी, यानी आपको क्या शो करना है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, तो आपको क्या शो करना है, वो सी में भी प्रेजेंट है। सो लेट, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए है और गिवन में क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी,
तो x किस में प्रेजेंट होगा बेटा, b में भी, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। ये चीज़ इससे समझो, b बड़ा सेट है, a छोटा सेट है ना, ये b मैंने अभी बना दिया बिग सेट और a बना दिया स्मॉल सेट। a इज सबसेट ऑफ b, यानी a जो है सबसेट है b का। अगर कोई एलिमेंट a में प्रेजेंट है, मान लो मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ये a में प्रेजेंट है यानी छोटे सर्कल में, तो वो बड़े सर्कल में भी तो प्रेजेंट होगा ना। इज इट क्लियर? अगर कोई चीज़ छोटे सेट में प्रेजेंट है तो वो बड़े सेट में भी प्रेजेंट होगी। तो अगर x a में प्रेजेंट है तो x b में भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। और b किसका सबसेट है, गिवन ही है आपको c का सबसेट, तो ये x c में भी होगा, बिकॉज b इज सबसेट ऑफ c, यानी b से बड़ा एक और सेट है c। तो ये जो डॉट थी ये a सेट में है और a छोटा है b से तो ये b में भी है, और b छोटा है c से तो ये c में भी है। इज इट क्लियर? x बिलोंग्स टू a हम लेकर चले थे, x बिलोंग टू b क्यों होगा, a सबसेट है b का, a छोटा पार्ट है, b बड़ा पार्ट है। कोई चीज़ छोटे पार्ट में है तो वो बड़े पार्ट में भी ज़रूर होगी। सेम b में है तो b सबसेट है c का, b यानी स्क्वायर में है तो वो बिग स्क्वायर में भी प्रेजेंट होगी, यानी c में भी। तो इससे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू c, यानी a इज सबसेट ऑफ c। अब ये फर्स्ट लाइन देखो और लास्ट लाइन देखो, ये हमने कहा था अगर कोई एलिमेंट a में प्रेजेंट है तो वो c में भी प्रेजेंट है, यानी a इज सबसेट ऑफ c। सबसेट हम तभी कहते हैं जब इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ऐसा लेके चलो जैसा आपका क्वेश्चन में कहा है, a एलिमेंट ले लिया 1 2, a सबसेट नहीं है b का, यानी b में ये एलिमेंट मत रखो, कुछ और रख लो, से 4 and 5, ठीक है, a सबसेट नहीं है ना b का, एंड b इज़ नॉट सबसेट ऑफ c, तो c में ये दोनों एलिमेंट मत रखो, कुछ और रख लो, 6 and 7। तो आपको चेक करना है क्या a सबसेट है c का, a सबसेट है c का 1 और 2 क्या c में आ रहे हैं, नो, a सबसेट नहीं है c का, बस ये क्या हो गया, ट्रू। हमने क्या लिया, ऐसा एक एग्जाम्पल लिया जिससे ये क्या आ गया, ट्रू आ गया अभी के लिए, पर क्या हम कोई और ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे ये फॉल्स बने। लेट्स चेक। मैंने a सेट लिया 1 2, क्वेश्चन में था a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b, अब b में 1 2 एलिमेंट मत डालिए, कुछ और डाल लीजिए, यही डाल लिए मैंने 4 and 5, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है b इज़ नॉट सबसेट ऑफ c, मीन्स b में c वाले एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, a वाले तो आ सकते हैं ना। b जो है नॉट सबसेट ऑफ c, a का तो कुछ नहीं दिया, तो आप c में a वाले एलिमेंट्स तो डाल ही सकते हो, 1 2 मान लो और डाल दिया 10 11, ठीक है। अब आप चेक करो, a नॉट अ सबसेट ऑफ c, ऐसा है, a में क्या एलिमेंट्स हैं 1 and 2, क्या वो c में नहीं है प्रेजेंट, c में है प्रेजेंट, सो दैट इज़ फॉल्स। ऐसे कुछ केसेस होंगे जब आपने एक एग्जाम्पल चूज़ किया उसमें ट्रू आ जाए, आपको चेक करना है क्या और कोई ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है जिससे ये फॉल्स आ जाए, तो उससे आपको पता चलेगा कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनसे ये फॉल्स आ जाए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग टू b, आपको ये चेक करना है 1 by 1। a सेट लिया 1 2, x बिलोंग टू a मीन्स a का कोई एलिमेंट, a के कौन कौन से एलिमेंट है 1 and 2। फिर नेक्स्ट लिया a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b, b का सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने लिया 2 3 and 4, क्या a सबसेट है b का, चेक करना। सबसेट क्या होता है, जब ये दोनों एलिमेंट b में भी प्रेजेंट हो। क्या 1 b में प्रेजेंट है, नहीं, बेशक से 2 प्रेजेंट है, बट दोनों एलिमेंट 1 भी और 2 भी अगर b में प्रेजेंट होते तो हम कहते a इज सबसेट ऑफ b, बट अभी ऐसा नहीं है। तो उसने क्या कहा, आपको चेक करना है क्या x बिलोंग करता है b में। चेक करते हैं, कोई एलिमेंट जो a में प्रेजेंट है क्या वो b में है। हमने पहला एलिमेंट उठाया 1, वो a में प्रेजेंट है, क्या वो b में प्रेजेंट है, नो, दैट इज़ फॉल्स। अगर आपने मान लीजिए 2 के लिए चेक किया, 2 बिलोंग्स टू a,
ठीक है, प्रेजेंट है। आपने चेक करना है क्या टू बिलोंग्स टू बी है, येस टू बिलोंग्स टू बी तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, 1 के लिए भी 2 के लिए भी। अगर कोई और एलिमेंट भी होता, मान लो इसमें एक और एलिमेंट होता 0 भी, तो वो 0 के लिए भी ट्रू होता, तभी हम ट्रू लिखते। हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा तभी ट्रू लिखोगे, ऐसा नहीं है 2 के लिए ट्रू है 1 के लिए फॉल्स है तो वो फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, फॉल्स, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे ज़रूर हैं जैसे कि 1 हो गया, 0 हो गया, जो बी में प्रेजेंट नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ए सबसेट है बी का एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको देखो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ए सबसेट है बी का, मैंने मान लीजिए ए में ऐसा एलिमेंट लिया 1,2। ए सबसेट है बी का मीन्स बी में ये दोनों एलिमेंट तो होंगे, कुछ एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं 1, 2 एंड 3। अब आपने देखा एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो। 4 है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो आपको चेक करना है x डज नॉट बिलोंग टू ए, क्या 4 ए में भी नहीं है, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये तो ट्रू आ गया, दैट इज ट्रू। अब आपको क्या करना है, ट्रू वाली चीज़ को प्रूव करके दिखाना था। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। क्या कहा था मैंने, इफ़ के बाद वाली जो चीज़ होगी वो क्या होती है, हमेशा गिवन। तो गिवन आपके पास क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। जो देन के बाद वाला होता है वो क्या होता है बेटा, टू प्रूव। तो टू प्रूव आपका क्या है, जो आपको प्रूव करना है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। जब भी आपका आगे भी कभी आए ना कोई एलिमेंट दिखाना हो डज नॉट बिलोंग टू, हमेशा उसका उल्टा लेकर चलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑपोजिट लेके चलते हैं। जैसे आपने 10th में कॉन्ट्रडिक्शन वाले प्रूफ किए थे, जब उसमें था कि लेट प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, आप मान के चलते हैं, मान लीजिए वो रैशनल है, लेट अस अज्यूम इट इज़ रैशनल। सेम यहाँ पे है, कोई एलिमेंट आपको दिखाना है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेट इफ पॉसिबल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो ए सबसेट है बी का, ए छोटा है तो बी में भी प्रेजेंट होगा बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। वही बात जो हमने पहले की थी, ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट बी बड़ा सेट। कोई एलिमेंट अगर छोटे में प्रेजेंट है तो क्या वो बिग स्क्वायर में प्रेजेंट नहीं होगा, वो बिग स्क्वायर में भी प्रेजेंट होगा। मीन्स एक्स बिलोंग टू ए है तो एक्स बिलोंग टू बी, बट यहाँ तो क्या दे रखा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो आप क्या लिखोगे, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। बिकॉज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स तो बी में प्रेजेंट है ही नहीं, ये तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बातें आ गई। सो आवर assumption वॉज रॉन्ग, यानी जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। एक्स जो है बी में ए में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट क्लियर हों तभी आप आगे चलें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी 1.6 तक हर चीज़ टिप्स पे क्लियर है तभी आप मिसलेनियस स्टार्ट करें, तभी आप मिसलेनियस अटैम्प्ट करें। अगर 1.6 तक कोई डाउट है तो मिसलेनियस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले अपनी 1.6 तक टिप्स पे रखिए, उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट कीजिए। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर एक्सरसाइज। मिसलेनियस से डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप माइंड में इमेजिनेशन रखेंगे सेट की, उतना ही ईजी होगा। जैसे ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तभी ईजी होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।